रहा हूँ, तेरी बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा हूँ, इलाही बयां और दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में ये इल्तिजा कर रहा हूँ। और मेरी इंतहाई निगारिश यही है, और मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। खुदाया तेरा बंदा तेरे नाम से बज़्म का आगाज़ करता हूँ, खुदाया तेरा बंदा तेरे नाम से बज़्म का आगाज़ करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। और इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, और इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज आपके और हमारे इस इदारे का, खुसूसन इस इलाक़े का मारूफ़ व मशहूर मदरसा अंजुमन मदरसा मदीनातुल उलूम का ये इजलास अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आन बान के साथ और बड़ी शान व शौकत के साथ मुनाकिद हो रहा है, जिसमें हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये सुनहरी मौका तकरीबन 1 साल के बाद इनायत फरमाया कि जिसमें हम सब एक साथ जमा हो करके कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए इकराम की ज़बानी कुछ बातें सुन सकें। लिहाजा मैं तमामी बस्ती वालों से और जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारे इस इजलास के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और जो हजरात पिंडाल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं या इसी तरह पिंडाल का चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो भी पिंडाल के अंदर आकर तशरीफ़ ले आएँ। लिहाजा यूँ तो दिन रात मजलिसें महफ़िलें सजा करती हैं, लेकिन हर मजलिस और हर महफ़िल एक जैसी नहीं हुआ करती। कोई मजलिस, कोई महफ़िल दुनियावी बकवास पर मुनहसिर होती है, तो किसी में बेहयाई का अलल ऐलान मुज़ाहिरा किया जाता है, तो किसी में कव्वाली की सदाएं बुलंद होती हैं। ऐसी महफ़िलें अक्सर ऐश परस्त लोगों की हुआ करती हैं। ऐसी महफ़िलों में शिरकत करना गोया अपने आमाल में गुनाहों का इजाफ़ा करना हुआ करता है। आपको अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए कि आपकी शिरकत एक ऐसी महफ़िल के अंदर हुई है जहाँ बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान का कोई दखल नहीं है। ऐसी महफ़िलों के बारे में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस महफ़िल के अंदर खुदा का जिक्र होता है, ऐसी महफ़िलों को फ़रिश्तों की मुक़द्दस जमात आकर घेर लेती है। और किसी शायर ने भी क्या ही खूब कहा है, और किसी शायर ने भी क्या ही खूब कहा है कि रश्क करता है फलक ऐसी ज़मी पर असद, कि रश्क करता है फलक ऐसी ज़मी पर असद जहाँ 2-4 घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम अपनी तमाम कामयाबी और अपनी तमाम कामरानी के साथ रवा दवा हैं। ये सब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इसी तरह अराकीन कमेटी की मेहनतों का नतीजा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात की उम्रों में बरकत अता फरमाए। क़बल इसके कि मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं इन हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूं जो पिंडाल के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं वो पिंडाल के अंदर बैठ जाएं, क्योंकि हमने अपने बड़ों से पढ़ा और सुना है कि जिस महफिल के अंदर इंतशार होता है, जिस महफिल के अंदर बीच में जगह छुटी हुई होती हैं, उस महफिल में शयातीन का दुखुल हो जाता है और फिर शयातीन बीच में आकर बैठ जाते हैं। लिहाजा
मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पिंडाल के अंदर आकर बैठ जाएं बराह करम। और हमारे बीच बहुत ही जल्द हम सब के बड़े, हम सब के मोहसिन करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत ही जल्द तशरीफ़ लाने वाले हैं। और इसी तरह जैसा कि मुफ्ती साहब अभी बतला कर गए हैं कि हम सब के बड़े, हम सब के मोहसिन करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब वो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके इस्तकबाल में मैं नारे लगाऊंगा, तमाम हजरात उसमें लब्बाइक कहें। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। ना यूं हिचकिचा के बोलो, ना यूं गुनगुना के बोलो, ना यूं हिचकिचा के बोलो, ना यूं गुनगुना के बोलो, ये भैरों का ज़माना है, ज़रा ज़ोर से बोलो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। आइए हजरात अपने इस प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। अब मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात ने अपनी तमाम मशगूलियात को छोड़कर, अपने तमाम कामों को तर्क करके हमारे इस इजलास को ज़ीनत बख्शी। इंशाअल्लाह हम इस इजलास को बेहतर से बेहतर शक्ल में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक तरफ पुरमुग़्ज़ वलवला अंगेज़ और बेहतरीन तकारीरें हों, तो दूसरी तरफ नातो नज़म का पुरकैफ पुरबहार संगम हो जो आपकी रूह को तस्कीन बख्शे। खुलासा ये कि हमने इस इजलास को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है, जिसके इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। आपके बगैर हम इस इजलास को इख्तिताम तक नहीं पहुँचा सकते। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात आखिर तक हमारे साथ शाने से शाना और कदम से कदम मिलाकर हमारे इस इजलास को कामयाब बनाने में हमारा साथ देंगे। सभी हजरात कहें इंशाअल्लाह। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चलें। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चलें। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलें। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन अफजल मखलूक इंसान को बनाया। फिर उसने इस दुनिया के अंदर बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा, लेकिन अफजल अम्बिया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। फिर उसने इस दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें नाजिल की, लेकिन अफजल किताब अपने पाक नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस कदर काबिल ताज़ीम है कि अगर कोई उसकी शान अजीम का करोड़वां हिस्सा बयान करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो अंदाज़ा लगाइए उसका कलाम किस कदर काबिल ताज़ीम होगा। तो आइए इस हदीस को मद्देनज़र रखते हैं, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़ता, कि हर वो मोहतम बिशान काम जो अल्लाह तबारक व तआला की हम से शुरू नहीं होता वो नाक़िस और अधूरा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ तो कुछ यूँ भी की जा सकती है कि मौला तू ज़रूर है, कि मौला तू ज़रूर है, तू जलाल है, तू कमाल है, ला ज़वाल है, नहीं तेरा कोई अहलो आयाल है, नहीं तेरी कोई मिसाल है, तू ही आप अपनी मिसाल तू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मौला मेरी आन तू, मेरी शान तू, मेरी जान तू, मेरा ईमान तू, मेरा बालाए वहमो गुमान तू, मेरा खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू। कभी नेकियों की फ़िज़ा में तू, कभी रहमतों की हवा में तू, कभी आसियों की ख़ता में तू, कभी शुहदा के रंगे हिना में तू। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू समी है, तू बसीर है, तू नईम है, तू अजीम है। मौला तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान है, वयबक़ा रब्बिर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मौला तू अजीब है,
तू मुनीब है, तू रकीब है, तेरे बाद तेरा हबीब है, जो खतीब है, जो तबीब है, मौला तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। हजरत, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस कदर काबिल ताज़ीम है कि अगर कोई उसकी शान अजीम का करोड़वा हिस्सा बयान करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो अंदाज़ा लगाइए उसका कलाम किस कदर काबिल ताज़ीम होगा। तो आइए अब बिना किसी ताख़ीर व तमहीद के अपने इस